नमस्कार। अब हम टेंस जो हमने पहले किए थे, प्रेजेंट एंड पास्ट, ठीक है। प्रेजेंट वर्तमान, पास्ट भूतकाल, ठीक है। अब वर्तमान के हम चारों पार्ट करेंगे, इंडेफिनेट, indefinite, continuous and perfect और perfect continuous। ठीक है, वर्तमान के चार पार्ट हो गए। अब भूतकाल का जो एक पार्ट है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। Past perfect continuous tense, ठीक है। Past perfect continuous tense शो करता है पास ऑफ टाइम, यानी एक ऐसा कार्य जो भूतकाल में शुरू हुआ था, कुछ समय चला या एक निश्चित पीरियड ऑफ टाइम के टेनर में हुआ, उसके कार्य में हुआ, समय के पार्ट में कुछ चला, वो कुछ समय या कुछ निश्चित समय तक वो चलता रहा, उसके बाद बंद हो गया, तो उसको ये शो करेगा, ठीक है। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। इसमें जो वाक्य की जो पहचान है, से रहा था, से रही थी, से रही, ये जो पार्ट इसके होते हैं, ठीक है। ये पास्ट का ही पार्ट है, पास्ट ऑफ परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो इसमें जो बात है सेंटेंस स्ट्रक्चर की, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब है प्लस बीन प्लस वर्ब वन के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट और सिंस और फॉर। इसके बाद जो टाइम दिखाया जाता है, ठीक है, टाइम निश्चित है या अनिश्चित है। हाँ, आप यहाँ पर ध्यान देंगे, ठीक है। ये सिंस जो पार्ट का टाइम है, इसमें आपको थोड़ा सा जैसे सिंस, फॉर, देता है, ठीक है। जैसे मंडे, ट्यूसडे, जनवरी, ठीक है, फरवरी, ठीक है। इस तरह से 2015, 2008, ठीक है, इस तरह से। एंड 4 PM, 5 PM, ठीक है। इसके अलावा मॉर्निंग, ठीक है। ये पार्ट्स इस तरह से, अगर पार्ट्स ऑफ टाइम डेफिनेट आया है तो उसमें सिंस का प्रयोग होगा, ठीक है। फोर का, ठीक है, और इंडेफिनेट टाइम, इंडेफिनेट टाइम, ठीक है। जैसे Sundays, Sundays, 2 hours, ठीक है। इस तरह से
प्रयोग होगा। ठीक है, इसका ध्यान रखें, क्योंकि लैंग्वेज में हम प्रयोग करते समय शब्दों को और उसके बताए गए रूल्स का हमें अच्छे ढंग से प्रयोग करना होता है। अब ये जो मैटर दिखाया गया आपका, ये इस सेंटेंस का मुख्य पार्ट है शो करने के अंदर। टाइम में जिस तरह से हम बात करेंगे कि सेंटेंस कमल जनवरी से अंग्रेजी पढ़ रहा था। ठीक है, जनवरी से अंग्रेजी पढ़ रहा था। अब जनवरी एक निश्चित हो गया, कमल जनवरी से अंग्रेजी पढ़ रहा था। ठीक है, तो कमल सिंपल सेंटेंस होगा ये। कमल हैड बीन reading English since January. Kamal had been reading English since January. ठीक है, कि जनवरी से वो अंग्रेजी पढ़ रहा था। नेगेटिव पार्ट, कमल जनवरी से अंग्रेजी नहीं पढ़ रहा था। कमल जनवरी से अंग्रेजी नहीं पढ़ रहा था, तो ये नेगेटिव पार्ट्स हो गए इसका। कमल had not been reading English since January. ठीक है, अगला पार्ट indefinite, sorry, interrogative sentence। क्या कमल जनवरी से अंग्रेजी पढ़ रहा था। ठीक है, चेक्ड, क्या कमल जनवरी से अंग्रेजी पढ़ रहा था। अब इसमें देखिएगा हम क्या सेंटेंस क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो had Kamal been reading English, had Kamal been reading English since January। ठीक है, had Kamal been reading English since January। अब इसमें क्या है कि जनवरी से वो अंग्रेजी नहीं पढ़ रहा था क्या। ठीक है, अभी इसका चौथा सेंटेंस है, क्या कमल जनवरी से अंग्रेजी नहीं पढ़ रहा था। अब इसमें पढ़ रहा था। ठीक है, क्या पूछा इसमें हमने कि क्या वो पढ़ रहा था। अब जो दूसरा जो इसका पार्ट है नेगेटिव और इंटरोगेटिव इकट्ठा है कि क्या वो जनवरी से अंग्रेजी नहीं पढ़ रहा था। इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव। had Kamal not been
रीडिंग, जो बीच में गिर गया थोड़ा सा, तुमने तो देख सो रीडिंग इंग्लिश सिंस जनवरी। ठीक है, अब इसमें हमने जो ये पार्ट था सिंस का, ये डेफिनेट पार्ट्स ऑफ टाइम यानी जनवरी से था, इसीलिए इंग्लिश में सिंस का प्रयोग किया कि जो कमल है वो जनवरी से इंग्लिश पढ़ रहा था। ठीक है, ये जनवरी का जो महीना है ये निश्चित तौर पर वर्णन किया गया है। अभी जो बात कर रहे हैं हम 4 की, अब 4 का टू शो इंडेफिनिट पार्ट्स ऑफ टाइम, इंडेफिनिट पार्ट्स का हम शो कर रहे हैं। इसमें सेंटेंस इंडेफिनिट पार्ट्स टाइम जो है इंडेफिनिट वो वर्णन करेगा। जिस तरह से अमित कुछ दिन से क्रिकेट खेल रहा था, कुछ दिन से, ठीक है, या कुछ दिनों से भी कर सकते हैं हम इसमें, कुछ दिनों से क्रिकेट खेल रहा था। ठीक है, अब इसका जो सेंटेंस है सिंपल, अमित had been playing Amit had been playing cricket for some days। ठीक है, अमित कुछ दिनों से क्रिकेट खेल रहा था। ठीक है, had been playing cricket for some days। अब इसका नेगेटिव पार्ट, अमित had not been cricket for ठीक है, अब ये इसका नेगेटिव और असर्टिव सेंटेंस हो गया इसका। ठीक है, अमित कुछ दिनों से क्रिकेट खेल रहा था, अमित हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर सम डेज। और दूसरा पार्ट इसका नेगेटिव कि अमित कुछ दिन से क्रिकेट नहीं खेल रहा था, तो अमित हैड नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर सम डेज। ठीक है, अब इसका अगला जो पार्ट है इंटरोगेटिव, वो देखिएगा, इंटरोगेटिव पार्ट। इंटरोगेटिव पार्ट के अंदर क्या अमित कुछ दिनों से क्रिकेट खेल रहा था, क्या अमित कुछ दिनों से क्रिकेट खेल रहा था। ठीक है, अब इसमें अमित से किसी से थर्ड क्वेश्चन से पूछा जाए क्या अमित। ठीक है, इंटरोगेटिव पार्ट ऑफ टेंस हैड अमित, हैड अमित बीन प्लेइंग, had Amit been playing cricket for some days, ठीक है, कुछ दिनों से क्रिकेट खेल रहा था। ठीक है, क्या अमित कुछ दिनों से क्रिकेट खेल रहा था। इसके बाद क्या अमित कुछ दिनों से क्रिकेट नहीं खेल रहा था,
क्या अमित कुछ दिनों से क्रिकेट नहीं खेल रहा था? इंटरोगेटिव और नेगेटिव, इंटरोगेटिव और नेगेटिव। Had Amit not been playing cricket for some days, ठीक है? This tense is complete. ये tense अब complete है। Future so past perfect continuous tense है वो complete है, ठीक है? अगला पार्ट है टेंस कहेंगे फ्यूचर, फ्यूचर टेंस, ठीक है? प्लान, योजना, भविष्य के बारे में बताने के लिए कि अब हम क्या करेंगे, अब हम खाना खाएंगे, पाठ पढ़ेंगे, लिखेंगे, टीवी देखेंगे, ठीक है, हिस्ट्री पढ़ेंगे, अंग्रेजी पढ़ेंगे, ठीक है? इस तरह की बातें भविष्य की योजना जो निकट भविष्य में होने वाली होती है, जो करने के लिए हम तत्पर होते हैं, तैयार होते हैं कि अब नेक्स्ट क्षण हमें क्या करना है, नेक्स्ट मोमेंट हम क्या करने जा रहे हैं, अगले क्षण क्या करने जा रहे हैं, ठीक है? वो हमारे मतलब क्या होता है कि तत्परता के साथ बात की जाती है कि अब आप क्या करने वाले हो, तो हम क्या लेके कहेंगे कि हम तो अब अंग्रेजी पढ़ेंगे, ठीक है? अभी आप कौन सा पाठ पढ़ेंगे कि हम टेंस पढ़ेंगे, ठीक है? अब हम टेंस पढ़ रहे हैं तो टेंस पढ़ेंगे कौन सा, फ्यूचर टेंस। अब फ्यूचर टेंस के भी 4 पार्ट है, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है? तो इस टेंस के अंदर क्या है, हेल्पिंग वर्ब प्राइमरी सेक्शन की ना होकर के इसमें मॉडल ऑक्सिलरीज का प्रयोग किया जाता है, मॉडल ऑक्सिलरीज का इसमें प्रयोग किया जाता है। मॉडल ऑक्सिलरीज से 2 ली जाती है इसमें, सेल और विल, ठीक है? सेल और विल, और सेल और विल दोनों क्या है, मॉडल का कार्य करते हैं, इसीलिए इसमें जो आईएनजी का प्रयोग है या थर्ड फॉर्म का प्रयोग है लगाया जाता है, तो वो उस मॉडल के साथ कुछ दूसरा वर्ड लेकर के प्रयोग किया जाता है, ठीक है? तो हम बात कर रहे हैं फ्यूचर इंडेफिनिट की, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अंदर क्या है कि जो वाक्य हमें शो कर रहा है कि हम हिंदी की लैंग्वेज के द्वारा इसको शो करने की कोशिश करेंगे, तो वाक्य के लास्ट का जो वर्ड होगा, शब्द होगा, उसके अंदर उसके अंदर क्या आएगा, ग गे गी, गा गे गी, गा गे गी, गा गे गी का प्रयोग होगा। अब इस गा गे गी वाक्य के लास्ट में होंगे तो सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस वर्ब 1 के साथ कुछ नहीं आएगा, खाली रहेगी, ठीक है? कुछ नहीं आएगा इसमें, खाली प्रयोग होगा इसमें सेल विल प्लस वर्ब 1 के साथ, वर्ब 1 ऑब्जेक्ट, ठीक है? अब यहां देखिएगा इसमें क्या परफॉर्मेंस करेंगे, जैसे फर्स्ट पर्सन के लिए हम लगाएंगे, फर्स्ट पर्सन के लिए प्रयोग होगा सेल, सेकंड और थर्ड के लिए प्रयोग होगा इसमें विल, ठीक
ठीक है, सेकंड और थर्ड के लिए इसमें क्या प्रयोग होगा, विल प्रयोग होगा। अब सेकंड और थर्ड कौन से वर्ड जो है, जैसे किसी का नाम आ गया, जैसे किसी का नाम अर्थात हम करते हैं नाउन, ठीक है, नाउन के साथ स्थान पर प्रयोग होता है प्रोनाउन। इसमें ही पुरुष के लिए, स्त्री के लिए, और इट के साथ दे का प्रयोग भी होता है इसमें, और दे ये सारे हो गए इसमें, ठीक है। और सेकंड पर्सन कौन हो गया इसमें, यू, यू, ठीक है, यू। अब इनके साथ विल का प्रयोग होता है और फर्स्ट पर्सन के साथ होता है सेल्फ। और फर्स्ट पर्सन कौन सा हो गया इसमें, जैसे आई और बी, ठीक है। अगर वाक्य सिंपल कैटेगरीज का हो तो फर्स्ट पर्सन का सेल लगेगा और सेकंड थर्ड के साथ विल लगेगा। अगर कंडीशन हो गई, शर्त हो गई उसमें, या दबाव है या कहीं धमकी है, तो उसमें दोनों का प्रोसेस रिवर्स हो जाता है, बदल जाता है, फर्स्ट के साथ विल चला जाता है और सेकंड और थर्ड के साथ सेल जाता है, ठीक है। तो इसमें देखो पहला सेंटेंस लिख रहे हैं, राधा गाना गाएगी, ठीक है, राधा गाना गाएगी। अब राधा गाना गाएगी तो ये राधा है वो थर्ड पर्सन नाउन, थर्ड पर्सन नाउन है, राधा नाम है। थर्ड पर्सन के लिए क्या प्रयोग करेंगे, विल का प्रयोग करेंगे, ठीक है। राधा विल सिंग ए सॉन्ग, सिंग ए सॉन्ग, राधा विल सिंग ए सॉन्ग, ये सिंपल सा है। दूसरा, राधा गाना नहीं गाएगी, राधा गाना नहीं गाएगी, ठीक है। राधा, ये पार्ट हो गया इसका नेगेटिव, राधा विल नॉट सिंग ए सॉन्ग, ठीक है, राधा गाना नहीं गाएगी। अब थर्ड पार्ट, क्या राधा गाना गाएगी, क्या राधा गाना गाएगी, क्या राधा गाना गाएगी, ठीक है। इंटरोगेटिव पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। अब इंटरोगेटिव के अंदर हम क्या राधा गाना गाएगी, उसके अंदर हम विल राधा सिंग ए सॉन्ग, विल राधा सिंग ए सॉन्ग, क्या राधा गाना गाएगी, विल राधा सिंग ए सॉन्ग, ठीक है। अब थर्ड पार्ट इसका इंटरोगेटिव और नेगेटिव, ठीक है। विल राधा नॉट सिंग ए सॉन्ग, ठीक है, विल राधा नॉट सिंग ए सॉन्ग। अभी पार्ट का थर्ड, सेकंड और थर्ड में से किया गया विल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। कि इसमें राधा गाना गाएगी, राधा सामान्य बात करेगी, राधा गाना गाएगी, ठीक है। कंडीशन नहीं है इसमें किस प्रकार की, सिंपल सेंटेंस दिया गया, ओनली राधा गाना गाएगी। अब इसमें सिंपल सेंटेंस, राधा विल सिंग ए सॉन्ग, नेगेटिव राधा विल नॉट सिंग ए सॉन्ग, एंड इंटरोगेटिव विल राधा सिंग ए सॉन्ग और विल राधा नॉट सिंग ए सॉन्ग, ठीक है। अब इसका हम करेंगे सेकंड फर्स्ट पर्सन में से कोई सेंटेंस लेंगे। मैं हिंदी पढ़ूंगा, मैं हिंदी पढ़ूंगा। अब फर्स्ट पर्सन लेंगे, आई शैल रीड हिंदी, आई शैल रीड हिंदी, ठीक है। अब मैं हिंदी नहीं पढ़ूंगा,
मैं हिंदी नहीं पढ़ूंगा। I shall not read हिंदी। ठीक है, मैं हिंदी नहीं पढ़ूंगा। सेकंड पार्ट्स इसमें, अब क्या मैं हिंदी पढ़ूंगा? क्या मैं हिंदी पढ़ूंगा? शैल आई रीड हिंदी। ठीक है, क्या मैं हिंदी नहीं पढ़ूंगा? शैल आई नॉट। ठीक है, ये आपका फ्यूचर रिलेटेड टेंस हो गया।